Good morning, students. Welcome back. Today's topic is moving coil galvanometer. So, what is galvanometer? Galvanometer is an instrument which is used to know the direction of flow of current in the circuit. As I told you in the previous lecture that it cannot be used to measure current, but its main purpose is to know whether current is flowing in clockwise direction or anti-clockwise direction. Principle I have already discussed. Once more I am repeating. When current is passed through a coil placed in magnetic field, then it experiences torque. We have already derived an expression for the torque experienced by current carrying coil placed in magnetic field. Construction part of the galvanometer. It consists of a rectangular frame. Uh, this is rectangular frame. This inner rectangle is a rectangular frame made of aluminum. The inner rectangle I am talking about, it is made of aluminum. इसके ऊपर जो है एक इंसुलेटेड कॉपर वायर बहुत पतली, बारीक इंसुलेटेड कॉपर वायर. इंसुलेटेड मीन जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उनके ऊपर रबर का इंसुलेशन चढ़ा होता है, तो ताकि हमें करंट नहीं लगे जब हम उनको कहीं टच भी कर लें. तो ये भी एक ऐसी ही वायर है कॉपर की. इसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ है, बट इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन होता है, रबर जैसा नहीं होता. इट इज़ ट्रांसपेरेंट इंसुलेशन. तो इसके खूब सारे टर्न्स इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर लपेट दिए हमने, और इसके अंदर जो खाली स्पेस है इसके अंदर एक आयरन की सिलेंडर पोजीशन कर दी. दिस इज आयरन सिलेंडर विच इज पोजीशन विद इन द rectangular frame. This iron cylinder will make magnetic field radial, जिसकी हम अभी बात करेंगे. I have also posted couple of pictures to understand working of moving coil galvanometer in better way. So you kindly go through those pictures before listening to this lecture. Now this coil can be rotated about this vertical axis. These are jeweled bearings. Bearing, you know, it is very important part in mechanical engineering. बॉल bearing की बात 11th क्लास में करी होगी. तो ये ज्वेल्ड bearings हैं, ये सेमी प्रीशियस जेम्स हैं, इधर रूबी और सैफायर. दे आर वेरी हार्ड. तो ये जो हमारी एक्सिस है ये किनारे से ऐसी तीखी सी होगी, एंड देर इज ए स्लाइट डिप्रेशन इन दिस ज्वेल्ड बियरिंग. और जब ये कॉइल घूमेगी तो इस निडल शेप्ड एक्सल और ये जो रूबी या सैफायर का सेमी प्रीशियस जेम है, बियरिंग है, इसके बीच में फ्रिक्शन ना के बराबर होना चाहिए. इट इज़ यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. तो ये जो फ्रिक्शन होगा इस एक्सिस के बीच में और इस जेम के बीच में, इट इज़ नेग्लिजिबल. दैट्स वाई वी यूज ज्वेल्ड बियरिंग्स. So these are two jeweled bearings. This coil can be rotated about this vertical axis. Now, as I told you, the purpose of this soft iron core is to make this magnetic field radial. Magnetic field will be produced by these two magnets. ये दोनों magnets they will produce magnetic field, और एक coil जो है it is suspended between these two magnets north south. तो magnetic field इस तरफ हो. इसके जो दो किनारे होंगे जो आप इसके ऊपर कॉपर की वायर लपेटेंगे, वो किनारे जो टर्मिनल्स होते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर के, उन टर्मिनल्स के साथ जोड़ देंगे. तो
जब हम सर्किट में गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे तो एक टर्मिनल से करंट आएगा, ये सपोज दिस एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो यहाँ से करंट आएगा। दिस करंट ये यहाँ से घूमता 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 ऐसे इसमें घूमेगा, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है और दूसरे किनारे से निकलेगा जो दूसरा टर्मिनल होगा। तो व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस रेक्टेंगुलर कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, सो इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क और वो टॉर्क इस कॉइल को रोटेट करेगा। जैसे ही ये कॉइल रोटेट करेगी तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा देंगे एल्युमिनियम का लाइटर, और व्हेन कॉइल वाज एट रेस्ट तो इस ये पॉइंटर जो था इट वाज एट जीरो। व्हेन कॉइल विल रोटेट, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो ये पॉइंटर इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है कॉइल तो पॉइंटर इस तरफ रिफ्लेक्शन दिखाएगा। और हम यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाएंगे दैट विल बी मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज। दैट स्प्रिंग विल ब्रिंग द कॉइल बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन। उसका रोल ये रहेगा, that is the motion of coil will be controlled by the phosphor bronze spring. See, this is spring, it is in relaxed state. हम इसको इधर पुश करते हैं, इस ब्लॉक को इस तरह पुश करते हैं, तो जैसे ही हम इसको पुश करते हैं तो इस स्प्रिंग के अंदर जो है एक रेस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर मैं इसको ब्लॉक को इधर पुश कर देता हूँ जैसे ये दिखाया है, तो स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये ब्लॉक अपने आप ही इस तरफ जाएगा। सो इट मीन्स इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स पैदा होगी जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो फोर्स इस ब्लॉक को इस तरफ पुश करेगी व्हेन इट इज रिलीज्ड। दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। चलिए मान लेते हैं जब ये ब्लॉक 1 सेंटीमीटर इधर आया तो स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर। तो इस स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स पैदा हुई दैट इज 20 न्यूटन पर सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करें स्प्रिंग को तो रेस्टोरिंग फोर्स 20 न्यूटन है। अब मैं अगर ये अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है तो जब 2 सेंटीमीटर से कंप्रेस हो जाएगा तो रेस्टोरिंग फोर्स डबल हो जाएगी, इट विल बिकम 40। 3 सेंटीमीटर कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग तो रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी हमारी 60, बिकॉज इट विल इंक्रीज बाय 20 न्यूटन फॉर एवरी सेंटीमीटर ऑफ द एवरी सेंटीमीटर। अगर मैं 4 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दूंगा तो दिस रेस्टोरिंग फोर्स विल बिकम 80 न्यूटन। 5 सेंटीमीटर कंप्रेस कर दूंगा मैं इसको, 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर कंप्रेस हो जाएगा और स्प्रिंग की लेंथ 5 सेंटीमीटर कम होगी और इसमें रेस्टोरिंग फोर्स 100 न्यूटन। सो वी कैन से इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ये अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन और रेस्टोरिंग फोर्स भी 100 न्यूटन, और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक जो है इट विल मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड बिकॉज ऑफ दैट रेस्टोरिंग फोर्स। बिल्कुल ऐसे ही दिस इज अवर स्प्रिंग, इट इज़ इन रिलैक्स स्टेट। अगर हम इस स्प्रिंग को वाइंड कर दें, इसको और इसकी टाइट कॉइलिंग कर दें विच वी कॉल इट इज़ वी आर बाइंडिंग इट अप। तो जैसे घड़ी में पहले चाबी चढ़ाई जाती थी, इस स्प्रिंग को हम क्या करते हैं वाइंड अप कर देते थे एंड इट यूज टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और धीरे धीरे स्प्रिंग खुलता जाता था। तो लेट अस सपोज ये हमने स्प्रिंग को इस तरफ शॉर्ट कर दिया, इधर धक्का दिया, तो इट विल गेट क्वाइल्ड। इसके जो ये टर्न्स हैं ये ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, तो ये इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ से हमने इसको ऐसे कर दिया और स्प्रिंग की वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो ये इतने एंगल से हमने इसको ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करके इसमें जैसे हम छोड़ेंगे ये स्प्रिंग वैसे ही इस पोजीशन में अपने आप आ जाएगा। सो इट इज़ अ रोटेशनल मोशन वी कैन से, जो हमने लगाया है इसको घुमाने के लिए, ये है टॉर्क विच वी अप्लाइड।
और जब हम इस अप्लाइड टॉर्क को हटाएंगे तो इसके अंदर जो रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इसको इस तरफ फिर वापस इस पोजीशन में इस पॉइंट पे ले आएगा। इनिशियली यहाँ था हमारा ये एंड, और जब हमने इसको वाइंड किया तो ये एंड यहाँ से इधर आ गया। तो ये दिस इज़ द ट्विस्ट। ये कितने एंगल से इधर आ गया, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। तो स्प्रिंग विल गेट ट्विस्टेड। सो जैसे ही हमारी ये कॉइल घूमेगी, इसके रोटेशन के कारण जो स्प्रिंग लगा होगा फॉस्फर ब्रॉन्ज का, दैट विल गेट ट्विस्टेड और उसमें रेस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, torque which will act on this coil is given by this tau deflecting is equal to number of turns, इसमें कितने हैं, I current pass, a area of this rectangular coil, this area, this is the area of coil, B is the magnetic field which is applied, and theta is angle between magnetic field and plane of the coil। चलिए मान लेते हैं कि this is our plane of coil। ये कॉइल है रेक्टेंगुलर कॉइल, एंड ये साइड जो है इसकी वर्टिकल, दिस इज प्लेन ऑफ द कॉइल, और मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू इट्स सरफेस, इट इज लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड और ये इसकी वर्टिकल साइड, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ दिस कॉइल रोटेट्स, ऐसे आ जाती है ऐसे, अभी इनिशियली एंगल बिटवीन this pen which is representing magnetic field and this vertical surface area of this coil is 0। अगर ये कॉइल ऐसे रोटेट करती है बिकॉज ऑफ टॉर्क, तो इस सरफेस के बीच में और इस पेन के बीच में एंगल बढ़ने लगेगा। सो व्हेन दिस थीटा विल चेंज, दिस टॉर्क विल आल्सो चेंज। सो वी कैन से ये इसका मोशन कॉइल का जर्की होगा, ये टॉर्क घटता बढ़ता रहेगा बिकॉज थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू भी चेंज होगी। So if magnetic field is radial, we will design these pole pieces of magnet in such a way that the magnetic field, ये this is the surface of coil, ये magnetic field line it is parallel to the surface of coil, so theta is 0। अगर ये मान लिया इधर हो जाए, ये coil ऐसे हो जाए, तो this magnetic field line is parallel, so theta will remain 0। this is your core, iron core। the main purpose of this core is to increase strength of magnetic field and make these field line radial। ये permeability हम next chapter में पढ़ेंगे क्यों इसके अंदर magnetic field strong होती है। So if magnetic field is radial, then plane of coil will always be parallel to the magnetic field and theta will be 0। So this is the deflecting torque, ये बन जाएगा हमारा theta 0, so cos 0 is 1, so this is the deflecting torque। Let this deflecting torque is 100 Newton meter। Because of this torque, the coil will rotate, और उस coil के मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने स्प्रिंग लगा रखा है, इसके कारण this spring will get twisted, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्ट इसके अंदर रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस applied torque is equal to 100 न्यूटन मीटर। इसमें अगर 1 डिग्री यहाँ से ये एंगल है 5 डिग्री से होगा, अगर ये यहाँ से यहाँ आता है तो दिस एंगल इज 1 डिग्री। तो सपोज व्हेन इट मूव्स it get twisted by 1 degree, then restoring torque produce is 20 Newton meter per degree। This is the restoring torque produce। अगर 2 डिग्री से ट्विस्ट हो जाएगा तो रेस्टोरिंग टॉर्क विल बिकम 40। जैसे यहाँ क्या था, 1 डिग्री से कंप्रेशन होता था तो रेस्टोरिंग फोर्स वॉज 20, 2 डिग्री से कंप्रेशन होता था तो 40 हो जाता था। तो इसमें 1 डिग्री से ट्विस्ट जब पैदा होता है तो इतना रेस्टोरिंग टॉर्क, तो 2 डिग्री से ट्विस्ट पैदा होगा तो 40, 3 से होगा तो 60, 5 से होगा तो 100। तो वी कैन से जब ये रेस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे तो coil will stop, coil will come to rest। so this is 100 न्यूटन मीटर, और रेस्टोरिंग टॉर्क जो है हमारा 20 न्यूटन मीटर पर डिग्री।
ये है हमारा 1 डिग्री से जब ट्विस्ट पैदा होता है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट इफ इट इज़ 5 डिग्री, तो ये डिग्री माइनस में है, ये डिग्री +1 पावर, ये कट गए, सो 20 गुणा 500, तो 100 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 100 न्यूटन मीटर। सो लेट अस सपोज ये 20 के बजाय दिस इज C and this angle of twist is alpha, not 5 degree. So we can say in equilibrium restoring torque will be equal to deflecting torque. तो restoring torque suppose ये 20 के बजाय 20 न्यूटन मीटर पर डिग्री के बजाय C, और 5 डिग्री एंगल ऑफ ट्विस्ट के बजाय इट इज अल्फा. So in equilibrium this deflecting torque will be equal to restoring torque, and deflecting torque is NIAB. So they are equal. From here I is equal to this. This is constant for a given galvanometer. So let us call it G, new constant. So I is equal to G alpha, where G is C upon NAB. It is galvanometer constant. So from here we find that I is directly proportional to alpha. कि ज़्यादा ट्विस्ट पैदा होगा कब? जब ज़्यादा करंट होगा. जब कम करंट होगा तो कम ट्विस्ट पैदा होगा. So this is working principle of galvanometer. Now figure of merit. Figure of merit is the current which produces a deflection of one scale division. See, this is our galvanometer. इसका जीरो बिल्कुल बीच में. अगर सपोज कॉइल क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो वो जो एल्युमिनियम की फ्रेम को पॉइंटर लगा हुआ है वो इस तरफ रोटेट जाएगा, और अगर मान लिया करंट की डायरेक्शन उल्टी कर देंगे तो इधर टॉर्क की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी, तो ये पॉइंटर जीरो से इस तरफ रिफ्लेक्ट होगा. सो गैल्वेनोमीटर में जीरो जो है बीच में होता है और उसके दोनों तरफ वी हैव डिविजन्स. तो व्हाट इज़ फिगर ऑफ मेरिट? अब जब इस कॉइल से हम रेक्टेंगुलर कॉइल है इसमें जब करंट पास करेंगे तो टॉर्क लगेगा. तो ज़्यादा करंट पास करेंगे तो ज़्यादा टॉर्क लगेगा और ये पॉइंटर भी ज़्यादा दूर चला जाएगा अपनी जीरो पोजीशन से. तो वो करंट जो कि मुझे इस कॉइल में पास करना पड़ेगा ताकि ये इस गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जीरो डिवीजन से फर्स्ट डिवीजन पे चला जाए. दैट करंट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट. So we can say it is the current which produces a deflection of one scale division. मतलब जीरो से फर्स्ट स्केल डिवीजन पे अगर पॉइंटर लाना हो तो उसके लिए जो करंट हमें पास करना पड़ेगा. तो चलिए मान लेते हैं कि इट इज़ 1 माइक्रो एम्पेयर करंट पास किया मैंने इस कॉइल से, और तब इसका पॉइंटर जो है जीरो से पहले डिवीजन पे चला गया. तो इसका फिगर ऑफ मेरिट हो गया हमारा 1 माइक्रो एम्पेयर पर डिवीज़न मीन्स एक डिवीज़न की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक माइक्रो एम्पेयर करंट पास करना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट, FOM. सो राइट नाउ आई ड्राइव्ड के I is equal to G alpha, where this G is NIAB upon C. Now figure of merit. Figure of merit is the current required to produce deflection of one division. एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए जो करंट पास करना पड़ेगा. चलिए अल्फ़ा डिग्री से डिफ्लेक्शन या अल्फ़ा डिवीज़न कह लो, ये 2 डिवीज़न ही, 3 डिवीज़न ही, 4 डिवीज़न, यू कैन से 4 डिवीज़न की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए आई करंट पास करना पड़ा, और एक डिवीज़न की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए I/4.
सो वी कैन से अल्फा डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए आई करंट पास करना पड़ता है और एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन के लिए I upon alpha. So this is current which is required to produce deflection of one division. This is called figure of merit. So from here I by alpha, इस अल्फा को इधर ले आइए आप. So from this equation I by alpha is equal to n I a b upon c. This is called figure of merit. So figure of merit of galvanometer is n I a b by c. नो सेंसिटिविटी. अब अगर सपोज एक बच्चा है, उसके मम्मी ने कहा कि बेटा आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो बच्चे ने फील किया और उसने ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड. सो ही सेड टू बी सेंसिटिव. ऑन द अदर हैंड देर इज़ अ चाइल्ड, उसको मम्मी ने भी कहा, पापा ने भी कहा, दादा ने भी कहा, दादू ने भी कहा कि तुम पढ़ते नहीं, आजकल मस्ती ज़्यादा करते हो, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा. तो उसको क्या कहेंगे हम? ढीठ. तो ऑब्स्टिनेट. तो सेंसिटिव चाइल्ड किसको बोलेंगे कि थोड़ी सी डांट मारी जाए और उसके ऊपर उसका बहुत ज़्यादा असर हो, देन ही इज सेड टू बी सेंसिटिव. सिमिलरली यहाँ पे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो कहलाएगा कि मामूली सा करंट पास करने से काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा हो. अगर मान लिया ये मैंने 10 माइक्रो एम्पेयर करंट पास किया और इसका पॉइंटर 0 से बिल्कुल थोड़ा सा आगे हिला, so we can say this galvanometer is not sensitive. It is not able to sense increase in करंट तो 0 से 10 माइक्रो एम्पेयर हो गया, लेकिन इसका पॉइंटर मामूली सा हिला, तो वी कैन से इट इज अनेबल टू सेंस द इंक्रीज इन करंट. तो अगर मैं इसमें 1 माइक्रो एम्पेयर करंट पास करता हूँ और चलिए मान लिया इसका जो पॉइंटर है यहाँ पहुँच गया, इसने कितने डिवीजन की डिफ्लेक्शन दी? 4 डिवीजन की. तो ये सेंसिटिव है. लेकिन अगर एक और दूसरा है, उसमें 4, इसमें तो चलिए 4 यानी 1 माइक्रो एम्पेयर करंट पास करने से ये 4 डिवीजन की डिफ्लेक्शन दी इसने. लेकिन आई हैव अ सेकेंड गैल्वेनोमीटर G2, इसमें 1 माइक्रो एम्पेयर करंट पास करके इट गिव्स अस डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन, तो इट इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव. सो G2 इज मोर सेंसिटिव देन G1 बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये 1 माइक्रो एम्पेयर के लिए 4 डिवीजन की डिफ्लेक्शन, लेकिन ये उतने ही करंट के लिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. सो इट इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव. सो galvanometer is said to be sensitive if it shows large scale deflection when a small current is passed through it or small potential differences applied across it. Now current sensitivity के I एम्पेयर करंट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है अल्फा डिवीजन की और आई एम्पेयर करंट चाहिए अल्फा डिवीजन के डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए और 1 एम्पेयर करंट चाहिए हमें अल्फा बाई आई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए. सो करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट. ये दिस इज करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी इज अल्फा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय करंट पास्ट. तो अल्फ़ा ज़्यादा होना चाहिए, करंट कम होना चाहिए. जैसे इसमें अल्फ़ा ज़्यादा है, करंट तो दोनों ही में सेम है, G1 G2 में 1 माइक्रो एम्पेयर पास किया था, लेकिन इसका अल्फ़ा 8 है, तो इसकी सेंसिटिविटी 8 डिवीजन्स पर माइक्रो एम्पेयर और इस वाले की है 4 डिवीजन्स पर माइक्रो एम्पेयर. सो एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी अगेन इसी फॉर्मूले से निकालेंगे हम. इफ यू लुक केयरफुली, इसमें था आई बाई अल्फा फिगर ऑफ मेरिट में और इसमें है अल्फा बाई आई. सो टेक इट्स रेसिप्रोकल. सो दिस इज इट विल बी n
just a minute. This is I by alpha is I'm sorry, it is not correct. I'm very sorry. It was, ये मैंने गलत लिखा था. ये था हमारा I was equal to n, I was equal to C. I is C upon n I a b alpha. This is your I. तो I by alpha is figure of merit. Figure of merit is I upon alpha. So from here I upon alpha is I upon alpha, यहाँ से C n I a b. This is figure of merit. And current sensitivity बिल्कुल इसका उल्टा. It is deflection produced upon current passed. तो टेक इट्स रेसिप्रोकल, या यहाँ से देखिए आप अल्फ़ा इसको इधर ले आइए. सो इट विल गिव यू एन आई ए बी अपॉन आई अल्फ़ा. तो ये आई और आई कट जाएगा. सो दिस इज एन ए बी बाई अल्फ़ा. और even if you don't want to write this, from here alpha by I is alpha. I'm sorry, फिर गलती कर दी, यहाँ पे नहीं होगा. I see. This is from here I by alpha is C n a b. Take its reciprocal. Alpha by I from here ये आएगा हमारा n a b by C. This is figure of merit. Now then next is voltage sensitivity. We denote it by V subscript S. It is the deflection produced per unit voltage applied across galvanometer. So if R is the resistance, say this is our galvanometer, ये इसकी स्केल है. These are two terminals. So if this is potential difference applied, तो ये बैटरी जो है it will send current in the galvanometer coil, और उस galvanometer coil की जो कॉपर की बनी है उसकी रेजिस्टेंस होगी. सो इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज V और I करंट गया. तो यू कैन से ये है वो कॉपर की तार, उसकी रेजिस्टेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस. सो I is the current. So according to Ohm's law, V will be equal to IR. So alpha upon IR, where R is the resistance. Alpha upon I can write into 1 by R. This is current sensitivity. So voltage sensitivity आ गई हमारी Vs is equal to current sensitivity into 1 by R. Then Is is n a b upon C into 1 by R. This is value of Is. Now एक गुड क्वालिटी के गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. करंट सेंसिटिविटी भी ज़्यादा और वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज़्यादा. सो व्हेन इज इट पॉसिबल? सी, करंट सेंसिटिविटी इज गिवन बाय एन ए बी बाई सी. आई एस, जैसे एक अच्छा बच्चा, एक गुड सिटीजन, ही शुड बी सेंसिटिव. Similarly, a good galvanometer should also be sensitive. Its current sensitivity as well as voltage sensitivity दोनों ही ज़्यादा होनी चाहिए.
So IS, current sensitivity will be large if N is large. Number two, A is large, B is large, but C is small. So in order to increase voltage sensitivity, वी कैन इंक्रीज एन, लेकिन एन को हम एक लिमिट तक इंक्रीज करते हैं. अगर हम एल्युमिनियम फ्रेम के ऊपर खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएं तो कॉइल का भार बढ़ता जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स 100 टर्न्स लपेटने के लिए सपोज आपको यू नीड सपोज 250 ग्राम वायर. अगर 200 टर्न्स लपेटने हो तो आपको 500 ग्राम वायर चाहिए, तो इसका मास बढ़ता जाएगा. सो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, मास ऑफ गैल्वेनोमीटर विल आल्सो इंक्रीज एंड इट विल बिकम बल्की. सो वी कैन से एन को एक लिमिट तक इंक्रीज किया जाता है टू इंक्रीज IS. एरिया भी हम बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेंगे, बिकॉज एरिया बढ़ाने के लिए अगर हम बड़ी कॉइल लेंगे तो फिर गैल्वेनोमीटर विल बिकम बल्कि. इसका नॉट बल्कि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा. अगर छोटी कॉइल है तो ये कम जगह घेरेगी, अगर इसका एरिया कम है. अगर हम बड़ी कॉइल लेंगे, इसके ऊपर तार लपेटेंगे तो ये स्पेस ज़्यादा घेरेगा. सो वी कैन से ए को भी हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करते. हम IS बढ़ाने के लिए वी इंक्रीज बी, इसको बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे. वी विल यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. सो बी इज मेड स्ट्रॉन्ग एज मच एज पॉसिबल. देन सी शुड बी स्मॉल. ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए it is very small, that's why we use spring which is made of phosphor bronze. So this is the reason कि हम क्यों phosphor bronze का spring इस्तेमाल करते हैं. Now a numerical based on galvanometer. A rectangular coil of area given 5 into 10⁻⁻4 meter square and 60 turns is pivoted about one of its vertical side. The coil is in radial magnetic field of 90 Gauss. Find torsional constant of hairspring connected to a coil if current of 0.2 milliampere produces an angular deflection of 18 degree. सो अल्फ़ा जो ट्विस्ट पैदा हुआ दैट इज़ 18 डिग्री, जो स्प्रिंग में ट्विस्ट पैदा हुआ. नंबर ऑफ टर्न्स गिवन 60, करंट इतना पास किया गया. सो इसको हम एम्पेयर में चेंज करेंगे पहले. सो इट इज़ 0.2 इंटू 10⁻³ SI यूनिट में आ गया. देन एरिया इज़ गिवन इन SI यूनिट, इतना है. देन मैग्नेटिक फील्ड इज़ 90 गॉस. गॉस इज़ नॉट SI unit, it is CGS unit, G Gauss. So 1 Gauss पीछे भी हमने किया था 10⁻⁻4 टेस्ला. टेस्ला इज SI unit. तो ये 90 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला बन गया एंड इट गिव्स यू टॉर्सनल कांस्टेंट कि 1 डिग्री की डिफ्लेक्शन ट्विस्ट पैदा करने के लिए इतना हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा 3 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर. Then next is we have a galvanometer, moving coil galvanometer, and area of the coil of galvanometer is given. Number of turns 24, magnetic field in which it is suspended 0.2 Tesla, and the resistance of coil of the galvanometer is 14 ohm. First part is indicate a simple way to increase current sensitivity by 25%. It is not easy to change area and magnetic field. Second part, in doing so, the resistance of the coil increases to 21 ohm. Is the voltage sensitivity of modified meter greater or less than the original meter? Now we know current sensitivity is given by this. So
बी नहीं चेंज किया जा सकता, ए नहीं चेंज किया जा सकता, सी नहीं चेंज किया जा सकता. सो टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी यू इंक्रीज इन. अगर इसको आप इसमें पहले 100 टर्न है तो आप क्या कर दो, 125 कर दो और ये 25% से बढ़ जाएगी आपकी करंट सेंसिटिविटी. सो इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स बाय 25%. अगर 100 है तो 125 कर दो, 200 है तो 250 कर दो. अब जब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ किया तो तार भी लंबी लगेगी और उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी. जितनी हमारी लंबी तार होती है ज़्यादा तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है. आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो इसकी रेजिस्टेंस जो नया वाला गैल्वेनोमीटर है उसकी कॉइल की ज़्यादा होगी. एंड इट इज़ गिवन, इट इज़ 21 होगी. पहले 14 ओम थी, अब 21 होगी. सो वोल्टेज सेंसिटिविटी ये होती है हमारी, where this is current sensitivity. ओरिजिनल मीटर के लिए एन और आर की रेशो, ये बी ए और सी तो चेंज होगा ही नहीं गिवन. सो ओरिजिनल मीटर की नंबर ऑफ टर्न्स 24 थे और उसकी कॉइल की रेजिस्टेंस 14, तो इट इज़ 1.7. मॉडिफाइड मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स 25% बढ़ा दिए, 24 का 50% 12 और 25% 6, तो 6 टर्न बढ़ा दिए, 24 से 30 हो गए और उसके कारण जो रेजिस्टेंस थी कॉइल की वो 14 से 21. सो इनका डिवाइड करके 1.4. तो वी कैन से ओरिजिनल मीटर के लिए एन और आर की रेशो 1.7, तो ओरिजिनल मीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी. और जो मॉडिफाइड है उसमें एन बाई आर की जगह 1.4 आएगा और बाकी चीज़ें तो वही रहेगी कांस्टेंट. सो वी कैन से मॉडिफाइड मीटर हैज़ लेस वोल्टेज सेंसिटिविटी. इसकी हैज़ less voltage sensitivity. Now conversion of galvanometer into ammeter is very important. As I told you earlier that galvanometer is used to know the direction of flow of current in the circuit. To measure current we use ammeter. Ammeter यहाँ से ड्राइव किया गया, एम्पेयर इज यूनिट ऑफ करंट, तो यहाँ से ए एम पिक कर लीजिए और यहाँ से मीटर, एम्पेयर की मेजरमेंट जो करे उसको एमीटर कहेंगे. सो हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. जस्ट अ मिनट. तो say I have this meter. There are 10 turns, 10 divisions, scale divisions. This is 0 and this is 10th division. Actually, it needs 1 microampere current for deflection of one division. तो figure of merit 1 microampere per division. कि एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड दिस मच करंट. सो देयर आर 10 डिवीजन. एक माइक्रो एम्पेयर करंट पास करेंगे तो पॉइंटर 0 से फर्स्ट डिवीजन पे आएगा. 2 माइक्रो एम्पेयर पास करेंगे करंट इससे तो इसका पॉइंटर जो है दूसरे डिवीजन पे आएगा. सो 0 से 10th डिवीजन कब आएगा, जब इससे 10 माइक्रो एम्पेयर करंट पास करेंगे. सो वी कैन से दिस करंट प्रोड्यूसेस full scale deflection. So this Ig is called, I subscript G is called full scale deflection current. वो करंट जिसको के इस गैल्वेनोमीटर से पास किया जाए और इसका पॉइंटर 0 से आखिरी डिवीजन में आ जाए, दैट करंट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. सो इस गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 10 माइक्रो एम्पेयर. So how much current it can measure? Definitely only 10 माइक्रो एम्पेयर. 11th डिवीजन तो है ही नहीं इसमें, इसकी स्केल में 10 ही डिवीजन है. सो अगर 5 माइक्रो एम्पेयर मापना हो इट कैन मेजर. 5 माइक्रो एम्पेयर पास करेंगे तो इसका पॉइंटर 0 से 5th डिवीजन पे आएगा. 6 माइक्रो एम्पेयर पास करेंगे तो 6ठे डिवीजन पे आ जाएगा. 10 करेंगे तो 10 में पे आ जाएगा. सो इसके बाद कोई स्केल नहीं. तो दिस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. इट कैनॉट मेजर करंट ग्रेटर देन 10 माइक्रो एम्पेयर.
So this is galvanometer. This G stands for galvanometer as well as the resistance of the galvanometer coil जो हमने कॉपर की तार एल्युमिनियम की फ्रेम के ऊपर लपेटी हुई है. So in order to convert this galvanometer into ammeter, what we do? We connect a very low resistance in parallel with this galvanometer. वही स्केल रहेगी, लेकिन अब now I want to prepare it to measure current of 10 ampere. But see, this galvanometer can tolerate only 10 microampere current. So what we do is, हम ये यहाँ से 10 एम्पेयर करंट आया, तो हम ये इस शंट की शंट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, we will choose the value of shunt in such a way कि अगर यहाँ से 1 एम्पेयर, नॉट 1 माइक्रो एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट आए तो उसमें से इससे 1 माइक्रो एम्पेयर जाए और बाकी जो है इस बाईपास से चला जाए. तो ये एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन दिखाएगा आप जब यहाँ 1 एम्पेयर करंट आए. अगर 2 एम्पेयर करंट आए तो आई वॉन्ट कि इस गैल्वेनोमीटर से इस 2 एम्पेयर में से सिर्फ 2 माइक्रो एम्पेयर जाए और बाकी इस बाईपास से चले. सिमिलरली 3 एम्पेयर आता है तो इससे जाना चाहिए ओनली 3 माइक्रो एम्पेयर, रेस्ट शुड बी बाईपास, इससे जाए. तो अगर 10 एम्पेयर आता है तो उसमें से इसमें से जाना चाहिए 10 माइक्रो एम्पेयर और ये 10 डिवीजन की डिफ्लेक्शन दिखाएगा और बाकी इधर से. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एस कि ऐसा हो पाए मीन्स कि 8 एम्पेयर करंट आए तो इसमें से 8 माइक्रो एम्पेयर चला जाए और 8 डिवीजन की डिफ्लेक्शन दिखाएगा, और 8 डिवीजन की डिफ्लेक्शन अब दिखाएगा जब पीछे से 8 एम्पेयर आएगा. तो वी कैन से सेम स्केल रहेगी, बट नाउ दिस गैल्वेनोमीटर कैन रीड करंट ऑफ मेजर्ड करंट ऑफ 10 एम्पेयर. अब 1 डिवीजन की डिफ्लेक्शन का मतलब हुआ पीछे से 1 एम्पेयर करंट आ रहा है. 3 डिवीजन की डिफ्लेक्शन पैदा होती है तो पीछे से 3 एम्पेयर आ रहा है. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एस, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड. ये दोनों मिला के दिस इज कॉल्ड एमीटर. दिस इज एमीटर. तो ये सपोज आई आया, आई जी इसमें से चला गया और रेस्ट आई माइनस आई जी इसमें से चला गया, और ये आई जी और ये नीचे से आया आई माइनस आई जी, ये दोनों यहाँ इस जंक्शन पे इकट्ठे हो गए और आगे करंट है, सॉरी दिस इज ओनली आई करंट आगे चला गया. सो सिंस दीज टू आर इन पैरेलल, ये इट इज जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल. सो दे आर इन पैरेलल एंड वी नो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो इसको कहेंगे हम ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी. G is the resistance of galvanometer, 0 to I range of emitter. ये 8 एम्पेयर पढ़ सकता है, 8 एम्पेयर आएगा तो इसमें से 8 माइक्रो एम्पेयर इसमें से जाएगा, बाकी इसमें से जाएगा. और ये 7 एम्पेयर आएगा तो 7 माइक्रो एम्पेयर इससे जाएगा और बाकी इससे जाएगा. सो वी कैन सी ये 0 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर का करंट इससे हम माप सकते हैं. सो दिस द रेंज कि ये 0 to 10 के बजाय 0 to I इज द रेंज ऑफ दिस एमीटर. So since they are in parallel, so इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आई जी इंटू जी, ये रेजिस्टेंस है इसकी, और इसमें करंट आई माइनस आई जी. सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस. देन फ्रॉम हेयर एस इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी इंटू जी. सो दिस इज वैल्यू ऑफ शंट रिक्वायर्ड, यहाँ से निकाली जा सकती है. एंड सी इसमें से ज़्यादा हिस्सा करंट का पास होना चाहिए. अगर 10 एम्पेयर आ रहा है तो इसमें से सिर्फ 10 माइक्रो एम्पेयर और बाकी इससे, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, तब इसमें से ज़्यादा करंट जाएगा. सो दिस हैज़ टू बी वेरी स्मॉल. दीज टू आर इन पैरेलल. सो लेट अस सपोज इस एमीटर की रेजिस्टेंस इन दोनों की मिला के ये क्या बन गया हमारा एमीटर. इसकी रेजिस्टेंस है आर सबस्क्रिप्टिव वेयर ए स्टैंड्स फॉर एमीटर.
So they are in parallel. So 1 by RA is equal to 1 by G plus 1 by S. It gives RA is equal to this. Since S बहुत ही छोटा होगा, ये होती है करीब 0.0001 और G लगभग 20 ओम. So S is very small. So हम इसको डिनोमिनेटर को G प्लस S के बजाय G ही ले लेते हैं. तो डिनोमिनेटर को G प्लस S के बजाय G लिख दिया. G और G कट गए and it is S. So therefore resistance of ammeter is small. So it is always connected in series, जिसको कि हम न्यूमेरिकल से करेंगे, दिखाएंगे. Now voltmeter वोल्टेज की मेजरमेंट करता है. हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. सी अगेन हियर. अगेन ये हमारे पास 10 माइक्रो वोल्ट की बैटरी सेल. ये चलिए इसमें से 10 माइक्रो एम्पेयर का करंट भेजा है. आई रिपीट, ये 10 माइक्रो वोल्ट की बैटरी लगाई और इसमें से 10 माइक्रो एम्पेयर का करंट भेज रही है बैटरी. तो इसका जो पॉइंटर है 0 से आखिरी डिवीज़न पे आ जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा देगा. अगर मैं इसको 11 माइक्रो वोल्ट कर देता हूँ तो इसमें से अब 11 माइक्रो एम्पेयर करंट जाएगा, लेकिन इसकी स्केल 10 ही डिवीज़न की है. सो वी कैन से इट कैनॉट मेजर वोल्टेज ग्रेटर देन 10 माइक्रो वोल्ट. सो लेकिन मैं मापना चाहता हूँ इससे 10 वोल्ट. सो क्या करेंगे हम. सो 10 वोल्ट की बैटरी तो इसमें से बहुत ज़्यादा करंट भेजेगी. वी नो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. जितनी ज़्यादा बैटरी की वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट जाएगा. सो अगर हम 10 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, ये इसमें से बहुत ही ज़्यादा करंट भेजेगी और ये सड़ सकता है. सो इन ऑर्डर टू डिक्रीज करंट हम इसके साथ एक सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे. और अब करंट इस वाले केस में इट इज़ 10 माइक्रो वोल्ट अपॉन G. लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, इट विल बी IG dash A. This will be equal to 10 volt divided by R plus G. So R बहुत ज़्यादा है तो R रेजिस्टेंस बढ़ गई डिनोमिनेटर में, तो करंट घट जाएगा. So we decrease current by including a very high resistance in series with galvanometer. So अब हम क्या चाहते हैं कि इस R की वैल्यू इस तरह से चूज़ की जाए कि अगर 1 वोल्ट की बैटरी लगाऊं तो सर्किट में सिर्फ 1 माइक्रो एम्पेयर करंट जाए, तो एक डिवीजन की डिफ्लेक्शन हो जाएगी. 2 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो इट शुड सेंड ओनली 2 माइक्रो एम्पेयर करंट एंड गैल्वेनोमीटर 2 डिवीजन की डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो अब 2 वोल्ट के लिए 2 डिवीजन की डिफ्लेक्शन, पहले 2 माइक्रो वोल्ट के लिए 2 डिवीजन की डिफ्लेक्शन होती थी. तो इस R की वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि 8 वोल्ट की बैटरी हो तो 8 माइक्रो एम्पेयर करंट जाए और 8 डिवीजन की डिफ्लेक्शन दिखाए. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ R. सो दिस इज योर वोल्टमीटर. ये सीरीज कॉम्बिनेशन गैल्वेनोमीटर के साथ, दिस इज वोल्टमीटर. सो 0 to V इज रेंज ऑफ दिस वोल्टमीटर. ये 0 से 10 वोल्ट कुछ भी माप सकता है. 8 वोल्ट ही माप लेगा. 8 वोल्ट की बैटरी हो तो 8 डिवीजन की डिफ्लेक्शन आ जाएगी क्योंकि 8 माइक्रो एम्पेयर करंट जाएगा. सो लेट अस से इट इज़ 0 to V. सो अगर ये V है तो ये करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना जाएगा, IG. 10 वोल्ट की तो 10 माइक्रो एम्पेयर जाता था, अगर V वोल्ट की है तो IG जाएगा. सो IG इंटू G प्लस IG इंटू R. सो we can write कि वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज दिस V इज इक्वल टू IG इंटू टोटल रेजिस्टेंस. सो फ्रॉम हेयर ये IG इधर ले आए हम, R प्लस G, इट गिव्स यू R इज इक्वल टू दिस. तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सो सिंस दे आर इन सीरीज, सो टोटल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर की R प्लस G हो जाएगी. R क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होगा, न्यूमेरिकल में देखेंगे G के मुकाबले में. सपोज ये है आपका 5000 ओम एंड दिस इज़ 20 ओम. सो इसको हम लगभग 5000 ओम ही लिखते हैं. सो इट इज़ हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, दैट्स वाई इट इज़ नॉट कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर कुछ बेस जो है. एंड वन थिंग मोर, फॉर आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी इन्फिनिटी.
एंड फॉर आइडियल एमीटर, एमीटर की रेजिस्टेंस कम होती है, लेकिन आइडियल के लिए इट शुड बी 0. सो दैट्स ऑल. विद दिस चैप्टर इज ओवर. कल कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम गैल्वेनोमीटर की कन्वर्शन के ऊपर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.